हेलो गाइस, मैं हूं करमने और आज हम कुछ देर बाद फिर से आए हैं कोड फोर्सेस राउंड 734 डिव 3 प्रॉब्लम में पॉलीकॉर्प एंड कॉइन्स। चलो इसको स्टडी करते हैं। इस स्टेटमेंट में कहा है कि पॉलीकॉर्प मस्ट पे एग्जैक्टली एन बर्लेस, बर्लेस वहाँ की करेंसी है, एट द चेकआउट एंड ही हैज़ कॉइन्स ऑफ टू नॉमिनल वैल्यूज़, वन बर्लेस एंड टू बर्लेस। ओके, हम इसको ऐसे समझ लें कि उसके पास एक कॉइन है, ₹1 का एक कॉइन्स है और ₹2 के कॉइन्स हैं और ये इन्फिनाइट नंबर में उसके पास कितने भी कॉइन्स हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलीकॉर्प लाइक्स बोथ काइंड्स ऑफ कॉइन्स इक्वली। ठीक है, सो ही डज नॉट वांट टू पे विद मोर कॉइन्स ऑफ वन टाइप देन विद द अदर। इसमें कहने का मतलब है कि हमें एट द एंड क्या करना है कि उसको दोनों कॉइन्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में पसंद है। ओके, बोथ कॉइन्स इक्वली। सो हमें एंड में वी हैव टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन C1 एंड C2. This C1 and C2 are the number of one Burles coins and two Burles coins respectively. So अगर उसके पास at the end C1 number of अगर उसके पास C1 number of one Burles coins हैं और C2 number of two Burles coins हैं, तो उसके पास at the end कितना मनी होगा? C1 plus 2C2, राइट? इतना उसके पास at the end अमाउंट होगा अगर उसके पास ये कॉइन्स होंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स को मिनिमाइज करना है। हमें n दिया है, n क्या है? n है हमारे पास टोटल अमाउंट। सपोज मैं अमाउंट ले लेता हूँ, जैसा कि इस केस में कहा था, मैं अमाउंट ले लेता हूँ। सपोज दिस इज़ 1000। ओके, दिस इज़ 1000 बर्लेस बनाने हैं हमें। तो हमें दो कॉइन्स इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि वो दोनों का नंबर का बीच का डिफरेंस मिनिमाइज हो जाए। अब इसको करने का एक सबसे क्या कर सकते हैं हम? मैंने क्या सोचा कॉन्टेस्ट के टाइम पे, मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक इनिशियल केस ले लेता हूँ। मुझे ये 1000 बर्लेस बनाने हैं ना, तो 1000 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे सपोज ये ₹1 कॉइन है, ये ₹2 कॉइन्स है, ये उनका बास्केट है। ओके, ये ₹1 कॉइन बास्केट है, ₹2 कॉइन बास्केट है। मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा कि इन दोनों कॉइन्स का नंबर इक्वल हो जाए। मैं यही ट्राई करूँगा सबसे पहले। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर C1 इक्वल टू C2 हो गया तो ये एक्सप्रेशन हमारा 3 इंटू एक्स बन जाएगा। x क्या है? x कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है। तो वो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये जो हमारे पास टोटल अमाउंट है, उस अमाउंट को अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट 1 कॉइन और जो 2 डिनोमिनेशन कॉइन है, इसका इक्वल नंबर हमारे पास आ जाएगा। और इसका सील लेना है। ठीक है, सील पता है ना क्या होता है? जैसे सील क्या होता है, सॉरी मैं सील बताता हूँ। सील क्या होता है, अगर हमारे पास एक डेसिमल है 2.5 सपोज, अगर मैं इसका सील ले लूँगा ना, ये सील का साइन होता है, अगर इसका सील ले लूँगा तो ये मुझे क्या दे देगा? 2, मतलब एक लोएस्ट इंटीजर विच इज़ क्लोजेस्ट टू दिस डेसिमल। ओके, एंड अगर मैं इसका सेम डेसिमल का अगर मैं सील ले लूँगा, सॉरी माय बैड, मैं फ्लोर ले लूँगा। इसको कहते हैं फ्लोर मतलब नीचे ले आओ, गिरा दो नीचे। सील मतलब नेक्स्ट होता है सील मतलब उठा दो। 2.5 का सील क्या होगा? 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके फाइन। तो मेरे पास, मैं इसको डिवाइड करके मेरे पास क्या आया? 333। मतलब मैं 333 ₹1 कॉइन्स भी ले सकता हूँ और 333 ₹2 कॉइन भी ले सकता हूँ। अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे पास टोटल कितना अमाउंट होगा? मेरे पास अमाउंट होगा 999। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अगर ये कैलकुलेशन नहीं पता चल रहा तो इस एक्सप्रेशन से आया है, इस एक्सप्रेशन से। ओके, 999 टोटल अमाउंट होगा। तो अगर ये 999 टोटल अमाउंट है, अब मुझे एक्स्ट्रा से कितना चाहिए? मुझे एक बर्लेस एक्स्ट्रा चाहिए। अब अगर इस केस में 2 केस बन सकते हैं, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड किया है ना, 3 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? एक तो रिमाइंडर आ सकता है 1 रिमाइंडर कब आ सकता है? जैसे सपोज मेरे पास अगर 1000 कॉइन्स है, जैसे यही दिया हुआ है मैंने,
1000 अमाउंट मुझे बनाना है, तो 1000 अमाउंट बनाएंगे। अगर हम 3 से डिवाइड कर कर इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स ले लेंगे 333, तो हमारे पास एक कॉइन बच जाएगा, ठीक है। जो हमें एक्स्ट्रा से अमाउंट चाहिए 1 रुपीज़ बच जाएगा। अगर ये मेरे पास एक दूसरा केस क्या है कि मेरा रिमाइंडर 2 होता। रिमाइंडर 2 कब होता? अगर ये सपोज 1001 है, 1001 के केस में 2 आएगा क्योंकि मैं 999 बना सकता हूँ। तो उस केस में अगर 2 आ रहा है ना, तो हमने कॉइन को मिनिमाइज करने के लिए कॉइन को मिनिमाइज करना है। कॉइन को मिनिमाइज क्यों करना है? क्योंकि हम ये जो मेरे पास रिमाइंडर्स आए हैं, इन रिमाइंडर्स को अगर मुझे 1 कॉइन एक्स्ट्रा बनाना है तो मैं 1 रुपीज़ का कॉइन एक्स्ट्रा ले लूँगा। अगर मुझे 2 रुपीज़ का बनाना है तो मैं डायरेक्टली 2 रुपीज़ का कॉइन ले लूँगा ना, 2 रुपीज़ का कॉइन ले लूँगा अगर मुझे डायरेक्टली 2 रुपीज़ बनाने है ना। तो इन दोनों केसेस में आंसर मेरा +1 ही होगा, आंसर +1 ही होगा। मगर ये 1 किस में प्लस करना है? अगर रिमाइंडर 1 आया, अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, तो मैं ये किस में प्लस कर दूंगा? जो मेरे पास 1 रुपी कॉइन्स थे उसमें, ठीक है। और अगर मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है तो मैं किस में प्लस कर दूंगा? जो मेरे 2 रुपीज़ कॉइन्स थे उसमें। समझ आया ना? ये वैसा ही है कि जैसे सपोज मुझे बनाने हैं 5 रुपीज़ बनाने हैं, ओके। 5 रुपीज़ बनाने, 5 रुपीज़ में कैसे बना सकता हूँ कि अगर मैं 1 रुपी कॉइन ले लूँ और 2 रुपी कॉइन ले लूँ, कितना? एक 1 रुपी कॉइन ले लूँ, एक 2 रुपी कॉइन ले लूँ। इससे मेरे पास टोटल अमाउंट कितना बना? 3 रुपीज़। 3 रुपीज़ बन गए। अब मेरे पास रिमाइंडर बचा 2 और मुझे 2 रुपीज़ और बनाने हैं। तो ईजीएस्ट वे क्या रहेगा? 2 पॉसिबल वेज है। या तो मैं 2 1 रुपी कॉइन ले लूँ, या तो मैं 1 2 रुपी कॉइन ले लूँ। तो ये वाला मेरे लिए मिनिमाइज्ड आंसर देगा, है ना, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो 1 रहेगा और इस केस में जो डिफरेंस है वो 2 रहेगा। तो इजी कौन सा रहा? ऑफ कोर्स ये वाला इजी रहा। अब अगर आपको कोड देखना है मेरा इसमें, तो मैं कोड बताता हूँ। ये मेरा कोड है। इस पर मैंने यही किया है, एक नंबर इनपुट लिया जो अमाउंट था, ए और बी 2 वेरिएबल ले ले। ए जो है वो मेरा 1 बर्लिस कॉइन्स नॉमिनेशन है और बी मेरा 2 बर्लिस कॉइन नॉमिनेशन है। उन दोनों किसके इक्वल है? n/3, ओके। देन मैंने रिमाइंडर ले लिया n% करके। अगर रिमाइंडर 1 है तो फर्स्ट 1 रुपी कॉइन लेना है, अगर रिमाइंडर 2 है तो 2 रुपी कॉइन लेना है। अगर रिमाइंडर मेरा 0 है, रिमाइंडर 0 है मतलब अगर मेरे पास टोटल अमाउंट ही 6 रुपीज़ है, तो वो तो इजी है ना। मैं 2 जो हैं वो 1 रुपी कॉइन ले लूँ और 2 जो हैं वो 2 रुपी कॉइन ले लूँ। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तब तो मुझे कुछ भी नहीं करना, तब डायरेक्टली मुझे ए और बी प्रिंट कर देना है। बस ये इतना सा था, ओके। अगर नहीं समझ आया हो फिर से ध्यान से देखना इस वीडियो को, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया। और भूलना मत लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। कुछ भी पूछना है वहाँ से मेरे से पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर।